हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है कंटिन्यू हो जाइए और कंटिन्यू सेट लगाइए। परीक्षा पर आखिरी बार करने के लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। ये सेट लगाकर देखिए, अगर आप 70 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने तैयारी को लेकर सीरियस हैं बिहार पुलिस के लिए और किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसको अच्छे तरह से कीजिए। इस पर कोई धांधली, कोई चोरी नहीं होने वाली है बिहार पुलिस में, तो आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग फिलहाल क्वेश्चंस को देखेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें HCl से धोना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ पे निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है फुटबॉल से है। क्वेश्चंस को मैं काफ़ी फास्ट तरीके से कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को जो है इस सेट में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो है विशाखदत्त है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटियाला में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई जो है आपकी डेसिबल है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो ये किस ताप पे करते हैं? तो ये करते हैं आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। नवा क्वेश्चन देखेंगे कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है आपका संसद की सदस्यता का 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, गणपूर्ति के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे मिट्टी दी गई है, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये सुमेलित है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सुमेलित है। पीट मृदा जो है गुजरात में नहीं पाई जाती, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और चोलोर मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन के लिए भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो आपका तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। चलिए, और प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी था। इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। और चोकर वेटलैंड्स जो है आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तसोकर। तो तसोकर जो है आपका लद्दाख में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो उसेन बोल्ट जो है आपके जमैका के थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का लक्षण जो है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप है। ठीक है। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करेंगे, उसमें हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ पे निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो निवल निवेश प्राप्त करते सकल में मूल्यह्रास को घटाया जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स का उत्पादन जो है आपका कवक से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बोर के सिद्धांत के अनुसार
परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध बताया जाता है। तो कौन सा संबंध है? तो इसमें संबंध जो है वो r समानुपाती होता है n स्क्वायर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे 23वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? तो ये मंत्रियों की संख्या का सीमित जो है आपका 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और इसे 15% बताया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट गर्म किया जाता है? तो दूध को 30 मिनट गर्म किया जाता है 65 डिग्री के ताप पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरकॉलिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरकॉलिंग पैटर्न को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है अक्टूबर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 27 है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने इंडियन रिफॉर्मर का प्रकाशन किया था। चलिए, तो 29वां क्वेश्चन कि क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो विसर्जित करने पे क्या होता है कि घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, घुली ऑक्सीजन जो है गिरने लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सी है? तो ये ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे 31वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो है आपका कैल्शियम जो है उत्तरदायी है। और यहाँ पे आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित संतालों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। और हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर लिपिड कौन सा है? तो कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जो थे ज्योतिबा राव फूले थे। जीमैक्स नौसेना अभ्यास है किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और जापान के बीच होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो व्यापार और प्रशुल्क समझौता जो है जेनेवा में हुआ था। हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो इनामी राशि जो है 25 लाख की दी जाती है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे पठार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये जो है आपका रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 44वां क्वेश्चन देखेंगे कि विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में जो है सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो इसमें जिम्मेवार जो गैस है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 47वां क्वेश्चन डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस के साथ है। 48वां हम देख सकते हैं कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है तो कितना, अगर दिया गया इतना है तो कोणीय संवेग कितना होगा? ये होगा 3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द किस भाषा का है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एल नीनो शब्द जो है स्पेनिश भाषा का है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी होती है?
तो कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। राजेंद्र सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो राजेंद्र सेतु जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। घनानंद की रचना किस भाषा में है? तो घनानंद की रचना जो है ब्रज भाषा में थी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वांटेड फॉर हिम अंटिल ही के बाद क्या फिल हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा हैड कम। ठीक है, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही हैड कम। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है आपका कार्यशील मुद्रा। ठीक है, कार्यशील पूंजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा। तो नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन डी को यहाँ पे बिल्कुल सही कर लेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति करता है। और एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वो आपका हो जाएगा मेघालय में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को यहाँ पे बिल्कुल टिक कर लीजिएगा, मेघालय। चलिए आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि जो है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है आपका भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब आपका ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण होता है। जब ध्वनि तरंगों में परिवर्तन होता है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद जो है युद्धि प्लस स्थिर। ठीक है, युद्धि प्लस स्थिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कि कालिंदी जो है कुल कबंध की डारन। रेखांकन शब्द का अर्थ क्या है? कालिंदी कुल कबंध की डारन में कालिंदी का अर्थ क्या है? तो कालिंदी का अर्थ जो है वो है आपका यमुना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे विलोम जो है सुमेलित नहीं है, उन्हें बताना है। तो देखिए उन्नति का अवनति ठीक है, उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इति का अर्थ ठीक है, और अविर्भाव का तिरोभाव भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें? तो नींबू में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सी रिटर्न्ड होम खाली स्थान ओपन द डोर। तो सी रिटर्न्ड होम उसके बाद हो जाएगा एंड ओपन द डोर। ठीक है, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा आपका वस्तुएं। ठीक है, चलिए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये अपने बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो यहाँ पे आपका द पंडित ऑफ काशी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साउंड कैम खाली स्थान द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे द साउंड कैम फ्रॉम द रूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है जादव पेयोंग को। ठीक है, जादव पेयोंग का कहा जाता है। बेलुकुअस का आपका हो जाएगा आपका बेलुकुअस का एग्रेसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? तो दो अस्थियां जो है आपस में एक दूसरे से स्नायु से जुड़ी होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए आपका सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। ही एंड आई खाली स्थान है प्लेइंग स्टडे। तो ही एंड आई यहाँ पे हो जाएगा वर। ही एंड आई वर प्लेइंग स्टडे। ठीक है, पास्ट में जा रहा है टेंस।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव है द बुक वाज रीड बाई हर, इसका क्या बन जाएगा? तो द बुक वाज रीड बाई हर का बन जाएगा आपका द बुक हैड बिन रेड बाई हर। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है नागार्जुन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, नागार्जुन यही हुआ, यहाँ पे कुंवर नारायण होगा। ठीक है, कुंवर नारायण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है कि द बुक वाज रीड बाई हर, तो इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा सी रीड द बुक। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या, इसके रचनाकार कौन थे इस कविता के? तो इसके कुंवर नारायण हो जाएंगे रचनाकार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो रात के पर्यायवाची सभी जो हो जाएंगे रात्रि, रजनी, निशा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग में है। हेग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 94 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाई, किसके काल में आए थे? तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा द शाकस एंड द हंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है दूध का खट्टा होना है। आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किस तरह की ये संस्था है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये जो है मानवाधिकार से संबंधित संस्था है। और 97 नंबर क्वेश्चन जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? तो संतोष यादव कॉलेज एजुकेशन के लिए कहाँ गया था? तो ये गया था आपका जयपुर में। इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे बताना है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये क्वेश्चंस को जो है पूछ दिया गया है। ना कोई पैसेज दिया गया है, ना कोई थीम दिया गया है, यानी कि इस सेट में जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन ये इस सेट के जीके के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और 97 के बाद जाके 98, 99, 100 जो क्वेश्चन थे मैथ के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया है। तो आज का ये सेट आप लोगों का यहीं पूरा होता है। अगर सेट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।